गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरो जस गावे, तेरा सब ध्यान लगावे। जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमानो जायन्त पुरखः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवे त्रिपादोर्ध्वा उदयपुरखः पादो स्नेहाभूतना ततो विक्रमं शासनादसने अभि ततो विराट जायत विराजोत्पुरखः सजातोत्तरिचत पश्चात् मतो पुरः तस्मादज्ञा सर्वोत्तरिचः सामान्य चक्रे छन्देज समारोह मुखम किमस्यासि किं बाहु किमरो पादौ चेते ब्राह्मणो समुखमासित बाहु राजन्नः अमृतः तदस्य जपस्य पद्मं त्वं शूद्रो अजायत चन्द्रमो मनुषो जाचक्षो सूर्यः साधु नंद के तुम रखवारे शिष्यो देव समृता पद्मारे अल्पजीव नवनिधि के दाता अशुभर जीव देवाय नमः तामरसाय तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावे हनुमता देवाय अंतकाल प्रथम समय कहने अंत देवा और देवता चीतल धरे हनुमत से संगुर बड़े बिड़े रघुवीरा जो सुने हनुमत बलवी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जो सतवार वाट कर कोई छूटे बंद महान जो यह बड़े हनुमान मनीषा होय सेन साखी गौरी तुलसी का सत्ता हर तेरा कीर्तन गान से पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप धर्मात्मनासन्ना तेना महिमान सचंद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। कुछ द्रव्य चढ़ा गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्यापतमजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातां मा इखाण मम मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंगलं भगवान्
विष्णुलं यः शोकवने जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददालङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूलन कंदन। दो बार भगवान का नाम ले लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। करार बिंदन पदार बिंद मुखार बिंद बिन विषयंतं। करार बिंदन पदार बिंद मुखार बिंद बिन विषयंतं। पटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। पत्रस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद बोलिए सभी लोग हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पीवा स्वामित मेत देवा गोविंद दामोदर माधवेते। श्री कृष्ण स्वामित मेत देवा गोविंद दामोदर माधवेते। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादापित चित्तवेते। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादापित चित्तवेते। दद्यादिकं मोहवशात् भोजद गोविन्द दामोदर माधवेते। दद्यादिकं मोहवशात् भोजद गोविन्द दामोदर माधवेते। गृहे गृहे गोवधू कदम्बा सर्वे मिलिता समवापयोगम्। गृहे गृहे गोवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वां समवापयोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निदेवे नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। सुखं शयानं निलये निजेपि नाम
श्रीमद् भागवत भगवान की जय। आज के आनंद की नारायण। तो सब माताओं को नमन करते हुए, भाइयों को और ब्राह्मण देवता सबको नमन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, अकरो प्रणाम जोर जीवानी। अब हम लोग शास्त्र में प्रवेश करें, भागवत में प्रवेश करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। नारायण। प्रथम स्कंद अधिकार स्कंद है, प्रश्न स्कंद है, प्रश्न ही प्रश्न है उसमें, है ना। द्वितीय स्कंद में ध्यान, और तृतीय स्कंद जो चल रहा है यह भगवान के सृष्टि की रचना प्रारंभ होता है। सर्ग। प्रभु 3 बार मंगलाचरण किए हैं, भागवत में 3 मंगलाचरण है, ये आपके लिए बता रहे हैं। मंगलाचरण 3 है। पहले श्री वेदव्यास जी करते हैं, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी करते हैं, द्वितीय स्कंद में, और अंतिम स्कंद में 12वें स्कंद में सूत जी महाराज करेंगे मंगलाचरण। बिना मंगलाचरण आदि अंतो, आदि अंत न सहायता। ऐसा समस्त भागवत तो समस्त मंत्र ही मंगले मंगल है, लेकिन बिना मंगलाचरण के कोई काम नहीं प्रारंभ किया जाता है। प्रभु कल आपने मनु कर्दम की संवाद सुना था। मनु शत्रुपा ब्रह्मा के संतान, मनु शत्रुपा ने कहा सृष्टि कैसे करें। ब्रह्मा जी के नाक से छींक हुआ, 12 भगवान प्रकट हुए और पृथ्वी को लाकर उद्धार किया उन्होंने पृथ्वी पर। तो नारायण मनु शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्री, 2 पुत्र और 3 पुत्री, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्री, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो नारायण मैंने सुनाया था कि आकुति का विवाह, प्रथम पुत्री का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, ये ऋषि थे। रुचि प्रजापति ने भगवान से प्रार्थना किया था, हे सरकार आप हमारे घर में आवे। तो यज्ञ रोज प्रतिदिन हवन करते थे, यज्ञ करते थे। जो जिस घर में हवन होता रहता है, ज्योति लोग लेते रहते हैं, जिस घर में देखो ने मेरी माता मेरे बहनों, पहले आप सब बुजुर्ग लोग प्रतिदिन हवन करते थे। चूल्हा से निकला चावल इत्यादि का हवन कर, माताएं हवन करती थी, है ना। चूल्हा में करते थे कि नहीं आप लोग? अब आप तो बंद हो गया। आप लोग करती हैं नहीं करती हैं? सास हाँ जरूर करना चाहिए। वो माताएं पहले हवन करती हैं। वो विश्ववान का जो अनेक तरह के घर में घूमते रहते हैं लोग, उन सबको मिलता है भोजन। नारायण। तो प्रतिदिन हवन करना चाहिए। जिस घर में हवन होता है, पूजा पाठ होता है, जप तप होता है, भगवान का नाम कीर्तन होता है, और जिस घर में ब्राह्मण साधु आते हो उस घर में कोई कमी नहीं पड़ती है। एक हमारे यहाँ शास्त्र नियम करता है, जिस घर में साधु ब्राह्मण जाएं उस घर में अपना बेटी के विवाह जरूर करो, क्योंकि भक्त परिवार होगा, तुम्हारी बेटी का ध्यान रखेगा। हाँ, भक्त परिवार को देखो। तो नारायण आकुति अपने पुत्री का रुचि प्रजापति के साथ रुचि महाराज यज्ञ किए। यज्ञ से यज्ञ भगवान निकलते, बोलो यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ के साथ दक्षिणा में निकलती है, यज्ञ के साथ दक्षिणा भी। आगे कथा वर्ण आएगी चतुर्थ स्कंद में इसका विषय। और अरे क्यों भाई क्या है, क्यों चल रहा? द्वितीय स्कंद इधर नहीं चलाएगा, उधर आकुति, देवहूति और प्रसूति। इससे यज्ञ भगवान जन्म लिए और दक्षिणा दोनों का विवाह भी एक होता। क्या है हमारे यहाँ शास्त्र नियम होता है, बेटी का कोई गोत्र नहीं होता। इस कथा से बेटी का कोई गोत्र, कोई भी विवाह कर दे, इस कथा से बेटी का कोई गोत्र। नारायण दक्षिणा
यज्ञ से स्त्री दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसीलिए ब्राह्मण लोग बार बार चढ़ाते हैं, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ। भाई नहीं दक्षिणा चढ़ाओ तो अक्षत चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ जरूर। एक बात बताएं, हम लोग बहुत खराब लगता है सब जगह यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, यहाँ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक कथा वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज जी वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित अति निंदित कर्म, मुझे एक कर्म अच्छा नहीं लगता, वो मैं नहीं करूंगा एक कर्म। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ तुम्हारे ही द्वारा यज्ञ होगा, भगवान जन्म लेंगे और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये तो हम लोग भाग्यशाली हैं, कम से भगवान की सेवा में जान अनजान में लगे रहते हैं, है ना। भगवान कथा सुनाते रहते, वार्तालाप करते रहते नारायण। तो रुचि प्रजापति के पुत्री दक्षिणा का मनु शत्रुपा ले, नाना जी ले लिए, मनु ले लिए, नाना जी ले लिए। नाना जी ने विवाह किया अपने उसका, कहीं कहीं भगनी के साथ विवाह लोग करते हैं, इधर भी है भगनी के साथ अच्छा मानते हैं। तो नारायण यज्ञ स्त्री और आकुति देवहूति की कथा चल रही थी। दूसरी पुत्री देवहूति, देवानाम आहुति, देवताओं को जो बुला ले उसका नाम है देवहूति। देव बिना साधना का नहीं होगा। ठाकुर जी तो घर हमारे पास बैठे हैं, ये नेत्र चाहिए खोजने के लिए, है ना। जब तक अंतरंग आपका हृदय उद्वेलित नहीं होगा, ठाकुर जी के मिलन का आनंद नहीं होगा। होता क्या है, हम लोग सत्संग करते हैं, मेरी माता मेरी बहनों, सत्संग करते हैं। सत्संग में क्या करते हैं हम लोग, ये नाच गाना करके सत्संग के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। आजकल देखेंगे लोग मंच पकड़ेंगे, मंच पे खूब गाएंगे, पीछे जाके बोतल खोलेंगे। वो सत्संग जागरण लोग करते हैं आजकल, जागरण इत्यादि देखते हैं। तो ठीक है कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं बताऊं कि शराब के बोतल में गंगा जी डाल दो तो क्या गंगा पवित्र मानी जाएगी कि शराब पवित्र माना जाएगा? क्या पवित्र माना जाएगा? गंगा जी का महत्व भरेगा क्या? नहीं भरेगा। वहां गंगा जी भी कमजोर पड़ जाती हैं। तो सत्संग में निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। दिखावा नहीं होना। आजकल मनोरंजन हम लोग ज्यादा करते हैं, आत्मरंजन नहीं करते। इसको नहीं जगाते हैं, मनोरंजन करते हैं। आत्मरंजन करो, इसको जगाओ जो सोए हुए हो, इसको जगाओ, जगो। नारायण देवहूति तपस्या कर रही थी, इधर कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। भगवान नारायण जाके कर्दम ऋषि से कहा, हे महात्मन, कल मनुष्य रूपा आपके पास आएंगे, आप विवाह के लिए प्रस्ताव रखेंगे, आप हाँ कर दीजिएगा। कर्दम भी चाहते थे मेरे घर में मेरे द्वारा भगवान अवतार ले, जो इंद्रियों को दमन कर ले। नारायण कर्दम ऋषि महाराज मनु शत्रुपा जाते हैं अपने पुत्री को लेकर, देवहूति के कर्दम के साथ विवाह हो जाता है। नारायण इससे 9 पुत्री जन्म लेती हैं, 9 पुत्री, जो नवधा भक्ति है। नारायण इधर कथा आती, देखो पत्नी का भी बात पति को रखना चाहिए इस कथा से माध्यम से। अपने बात खाली मत जो, तू पत्नी भी क्या चाहती, उसका भी मन की बात समझो क्या चाहती है। देवहूति इतना सेवा की, इतना सेवा की कर्दम ऋषि को। कर्दम जी ऋषि ने कहा, क्या चाहती हो प्राण प्रिय? एक पत्नी को क्या चाहिए? घर चाहिए, द्वार चाहिए, और क्या चाहिए? तो बाबा तुरंत समझ गए और तुरंत दिव्य विमान प्रकट कर दिया। हजारों सखियां, हजारों सेविकाएं, हर एक तरह सुविधा, अनेक तरह के मणिमंडप इत्यादि बन गया। अब बाबा भी जवान हो गए, अपने पत्नी का खूब मन रखे। और उन्होंने कहा था मनु शत्रुपा से 1 संतान तक हम रहेंगे। पहली पुत्री जन्म ली जिसका नाम सरधा था। नारायण उन्होंने कहा एक संतान हो गया, अब हम जाते हैं भजन करने भगवान का। कहे नहीं, इसका विवाह कौन करेगा? बेटी का। नारायण इस तरह से कर्दम ऋषि ने
समय नहीं पता चला। सुख का जीवन जो है 1000 वर्ष एक दिन जैसा लगता है। दुख का एक दिन 1000 वर्ष लगता है ना। दुख का एक दिन कटे नहीं कटता है ना। हाँ, जब छटपटाहट आती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, दुख का एक दिन 1000 वर्ष, 1000 वर्ष का सुख एक दिन लगता है। एक बात बताऊं, संजोग का अंत वियोग निश्चित है। संजोग का अंत वियोग निश्चित है। संग्रह का अंत क्षय निश्चित है। संग्रह का अंत क्षय निश्चित। जितना धन संपत्ति इकट्ठा करो, आज आपके पास है, कल दूसरे के पास है। कुछ स्थिर नहीं है ये सब। इसलिए भगवान जो दिया है खूब भगवान के सानिध्य में लगा लो। भगवान का दिया हुआ भगवान में लगाओ जब तक हो। एक बात बताऊं, हम सब हमारे मदन जी हैं उस कथा में, जनकपुर में कथा कह रहे थे। जनकपुर में तो जनकपुर में एक आदमी एक धोती पहना हुआ और उसी को ओढ़ा हुआ, सब जगह कहते हैं, हमको याद आती है, बहुत अच्छा लगा। एक ही धोती पहना हुआ आदमी, महंत जी सब देखे उस अभ्यागत को आते हुए, गृहस्थ को आते हुए। महंत लोग उठ गए उनको देखकर, और पैदल आ रहे थे वो। मैंने पूछा से महंत जी ये कौन है महापुरुष जो आप लोग इतने उठ गए? मटियानी महंत लोग नामी है, वहां का हस्ती है। तो उन्होंने कहा कि ये 15 दिन तक पूरे नेपाल को खिला सकते हैं। ये 15 दिन तक इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन इनका अपने में खर्चा नहीं है, समाज के लिए खर्चा। कहीं तालाब खोनाना, वेद पढ़ाना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, 108 ब्राह्मण सब सेवा करते हैं ये लोग। वह साहू जात के सेठ ही थे, लेकिन इतना सेवा मैंने देखा है। जो अपने में खर्च करता है वो समाज के लिए नहीं खर्च करेगा, ये सत्य है। यदि समाज के लिए खर्च करता है वो अपना क्या देखेगा? समाज के लिए जियो। आजकल हम लोग अपने लिए ज्यादा जीते हैं, समाज के लिए कम जीते हैं। तालाब खुदवाना, ये लगवाना, एक पंखा दान करते हैं हम लोग तो टंगवा देते हैं, उस पर नाम लिखवा देते हैं, फलाने बाबू दान किए। गुप्त दान रखो, दाएं हाथ दे तो बाएं हाथ पता नहीं चले। वह देवहूति इस तरह से 9 पुत्री, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमा, चौथे भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम इस तरह से छठदम श्रील बहुत बहु कर्मा, सातम सम मोह में जग देखा, मोधे अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं सब में भगवान को रूप देखो, उसके बाद मुझे समझो। सातम सम मोह में जग, सब में मैं हूं। सातम सम मोह में देखा, सब मैं हूं। अब मोती अधिक संत कर लेखा। अब कोई संत समझ जाए, अब हमसे बड़े हैं वो संत। नारायण 9 पुत्री के बाद 9धा भक्ति जन्म ली। उसके बाद कपिल देव भगवान अवतार लेते। 10म संतान कपिल देव जी महाराज। बोलो कपिल देव भगवान की जय। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरहु जय कपिल कृपाला। आदि देव प्रभु दीन दयाला, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरहु जय कपिल कृपाला, जठर धरहु जय। नारायण वह परमात्मा देवभूति की गर्भ से
जन्म लेते हैं। कादम्बर्यपा यज्ञ दारुणी, इसलिए भगवान जन्म लिए कि दारुणी दोनों ने खूब तपस्या की। तीनों पुत्री के बाद 1000 वर्ष दोनों मिलकर तपस्या की। जब संतान तपस्या से होगा, पूजा पाठ से होगा तो अच्छा होगा। हाँ, टीवी देख के इधर उधर सो जाएगा। हाँ, नारायण प्रभु यथो स्वदिष्टम प्रदादि सृजा मारीचे कला प्रदारन सुया आत्रये। वो 9 पुत्री जब हुई तो कला पुत्री मरीचि को भी आई गई महाराज, अनसुईया अत्रि को भी आई गई, श्रद्धा अंगिरस को भी आई गई, हवि पुलस्त को भी आई गई, गति पुलह ऋषि को भी आई गई, अक्रिया कर्तु को भी आई गई, और ख्याति भृगु जी की भी आई गई। ख्याति भृगु महाराज का, भृगु के ही पुत्र मृकंडू हैं। मृकंडू के पुत्र मार्कंडे हैं, जो आप दुर्गा सप्तशती आप लोग कराते हैं। देखो नारायण मार्कंडे ऋषि की कथा मैंने बताया कि जब भी किसी को प्रणाम करो तो दाएं हाथ से दायां पैर, बच्चे आप लोग ज्यादा ध्यान दो इस पर, दायां हाथ दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर छूना चाहिए। आप लोग ज्यादा ध्यान दो इस पर, दायां हाथ दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर छूना चाहिए। मार्कंडे जी की आयु 14 वर्ष की थी नारायण। एक बार बाबा के पास गए मृकंडू ऋषि, संतान के लिए बाबा ने कहा तुमको संतान चाहिए या मूर्ख बेटा चाहिए? मूर्ख बेटा हमेशा रहेगा और विद्वान बेटा 14 वर्ष तक ही रहेगा। तो कौन बेटा चाहिए तुमको? विद्वान चाहिए कि मूर्ख चाहिए? मूर्ख हमेशा रहेगा तुम्हारे साथ और विद्वान 14 वर्ष तक। कौन बेटा चाहिए? मृकंडू ने कहा हमको तुम विद्वान बेटा चाहिए 14 वर्ष के लिए, हमारा कल्याण हो जाएगा 14 वर्ष में ही। अच्छा बेटा, अच्छा संतान हो जाए तो कल्याण हो जाता है। मृकंडू ऋषि समझते थे बेटा के 14 वर्ष की आयु है। जब 2 दिन रहा तो रो रहे थे मृकंडू ऋषि, अत्यधिक रो रहे थे। उसी समय मार्कंडे ऋषि ने पूछा, बेटा ने पूछा पिताजी रो क्यों रहे हैं? बेटा तुम्हारी आयु पूर्ण हो गई, अब तुम नहीं रहोगे। इतना कहना उन्होंने कहा आप इतने बड़े विद्वान हैं, संत हैं, शास्त्र मर्मज्ञ हैं, और आप कहते हैं कि, और आप रोते हैं, कोई उपाय तो होगा? कुछ उपाय नहीं है। कहा कि हम जाते बाबा के पास। मार्कंडे ऋषि गए बाबा के पास, भृगु के पास, नाम आया इसीलिए बता रहे हैं। भृगु के पास गए। भृगु जी ने कहा बेटा तुम्हारे द्वार पर जो भी आवे उसको प्रणाम करने लगा। कैसे? दाएं हाथ से दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर छूना, जो भी आवे। मार्कंडे सबको प्रणाम शुरू कर दिए, जो भी आवे सब प्रणाम करें। यमराज सामने आ गए लेने के लिए उनको, धर्मराज अपने आ गए, धर्मराज को प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया उन्होंने कहा चिरंजीवी भवा, एक स्वभाव है चिरंजीवी भवा। ब्रह्मा दौरे आए, यमराज धर्मराज आप चिरंजीव का आशीर्वाद। तब तो ब्रह्मा जी को प्रणाम कर लिए, तब वो आयुष्मान भव वही कह दिए। ये क्या हो रहा है? हम तो लिख दिए हैं, देखो बच्चा जब गर्भ में आता है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। यह छठियार जो मनाते हैं हम लोग, वही छठी लिखाता है 6 चीज। कैसे, कितना कमाइएगा, कितना हानि होगा, कितना लाभ होगा, क्या क्या हुआ, हानि लाभ जीवन, कब तक जीजिएगा, मरण अपजस जस, सब ब्रह्मा जी लिख देते हैं। नारायण देवभूति तो मार्कंडे जी की बात बता रहे थे। मार्कंडे जी, नारायण भी आ गए, उनको भी प्रणाम किया। नारायण जी भी ने कहा आयुष्मान भव।
बाबा भी आ गए, बाबा भी ने आशीर्वाद दिया। बाबा का अनन्य भक्त थे मार्कंड। देखो दीर्घायु चाहिए, आयु चाहिए तो बाबा की पूजा करो। बाबा बहुत निर्मल मन है, सबसे दयालु है मन, अरे सबके कल्याण करते हो, अपना भी प्रवाह नहीं करते हैं। और नारायण इत्यादि तो कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्णा की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा सब बोलिए कृष्ण राधा की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्णा की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्णा की जय, कृष्ण राधा की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण देखो राधा की जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा। राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्णा की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, कृष्णा की जय, कृष्ण राधा जय कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्णा की जय कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्णा की जय, राधा की जय, राधा कृष्णा की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। बता रहे थे मार्कंडेय ब्रह्मा जी भी दिए तो ये कैसे जाएगा अब, ये तो अजर हो गया और अमर हो गया। इसलिए सब मार्कंडेय ऋषि अजर हैं और अमर हैं। दुर्गा सप्तशती उन्होंने बनाए, देवी भागवत में निर्णय करके दुर्गा सप्तशती इन्हीं का बनाया हुआ है, मार्कंडेय ऋषि का। तो नारायण प्रणाम का महत्व बताया मैंने, प्रणाम जरूर करो, अपने बच्चों को जरूर सिखाओ। प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए प्रणाम का भाव जरूर रखो। महाराज कपिल देव की कथा बता रहे थे। कपिल देव जी महाराज सांख्य योग के वेत्ता हैं। सांख्य योग, सांख्य योग, योग माने दो का मिलन, दो के मिलन को योग कहते हैं। नारायण योगः बीतम यदा शुद्धम सुखसमंतम तदा पुरुषम आत्मनम केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वम ज्योतिरमिणाम अखंडितम। भगवान कपिल देव तिशिक्षव कारुणिका शुद्ध सर्वदेही नाम, जब तक जिंदा हो सब पर ध्यान रखो, सब पर ईश्वर समझकर सेवा करो। अजात शत्रवः, कोई शत्रु नहीं है, मानने पर शत्रु है, अजात शत्रवः। साधव साधु भूषण, क्षमा करना ही साधु का भूषण है। देखो संत, संत वही है जिस पर आप ढेला चलाओ वह मुड़ के कुछ नहीं कहे, ऐसा ढेला मत मारिएगा। नारायण फल, जब फल को हम क्या मारते हैं, ढेला मारते हैं, और फल क्या देता है मुझे, फल देता है। वृक्ष हमको फल देता है, वृक्ष पर ढेला चलाते हैं और वृक्ष हमको फल देता है। यही संत का स्वरूप है। अजात शत्रु शांत साधु भूषण मन्य मने भावेन भक्तिम कुर्वन्ति दृढ़ाम। कहते हैं सब में मुझे समझो, सब में मेरी भावना से सबका सम्मान करो। मई भावेन, सबको सम्मान करो। मदाश्रयान्ते कथयन्ति च, जो मेरे आश्रय ग्रहण करते हैं उनको दुख नहीं होता है, जो मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं वह दुख नहीं पाते हैं। नारायण कहते हैं इसलिए मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, बड़े भाग्य
मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। बरे भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। आत्मा मनो ये चे राज्ञ प्रसवोग्रह विसर्ज्य सर्वान् मामे विश्वतो मुखम। समस्त मैं ही हूं, जितने मुख को भोजन कराते हो मुझे ही भोजन कराते हो, मैं ही भोजन करता हूं सबके मुख से। भगवान कहते हैं नान्यत मद भक्त प्रधान पुरुषेश्वरात्, मेरे अलावा संसार में कुछ नहीं है भक्तों, मैं ही हूं सब कुछ। भगवान कहते मैं ही हूं सब, इसलिए कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। नारायण, इसलिए मैंने कल कहा था अपने माता पिता अपने घर के पहले ध्यान करो, अपने घर को स्वर्ग बनाओ, तब बाहर जाके दान पुण्य करना। पहले घर को स्वर्ग बनाओ, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। नारायण, सुमति घर में लाओ। इसीलिए कहते हैं महाराज जी, तीव्र भक्ति योगेन मनसो मयर्पितम अस्त्रम। कोई शंका नहीं करके मुझे समर्पित हो जाओ, मैं तेरा हूं तू मेरा है, तू मेरा है मैं तेरा हूं। अनन्यान् चिन्तयन्तो मां ये जनाः प्रपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस तरह से नारायण भगवान कपिल देव जी अपने माँ को समझा रहे। माँ श्रोता है, अपुत्र वक्ता है। तात्पर्य है घर में बैठे रहते हो तो बहू की किताब थमा दो, अपने किताब थमा लो और सुनाओ सुनो, सत्संग करते रहो घर में। एक आदमी पुस्तक लेकर बैठ जाए, चार आदमी सुनिए, नहीं हो तो पंडित जी को बुला के सुनिए, पंडित जी को फायदा भी होगा, लेकिन सुनिए जरूर जीवन को, है ना। निश्चित है जो भी दिखाई दे रहा है अपना ये माया वो अनिश्चित है, और जो नहीं दिखाई देता है वही निश्चित है। जो नहीं दिखाई देता वही सत्य है, जो दिखाई देता है वही असत्य है। नारायण भगवान श्री कपिल देव जी संसार की सृष्टि का वर्णन करते। पंचमी देखो, इसमें आदि देविक 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राणेंद्रिया, एक मन बुद्धि। इसलिए भगवान का विष्णु भगवान के कृष्ण के बांसुरी में 17 छिद्र है। भगवान के बांसुरी में 17 छिद्र है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राणेंद्रिया, 15 मन बुद्धि। ये 17 छिद्र से भगवान अपने तरफ खींच लेते हैं। इंद्रिया ने 10 तक नासिका। देखो 10 इंद्रिया से भगवान के वाक्र चरणों मेडम प्रयुध उच्चते। भगवान के शरण में पांव क्यों मिला है? भगवान के दर्शन करने के लिए। पांव क्यों मिला? भगवान के दर्शन के लिए। एक पैर चलते हो तो करोड़ों यानी कानि च पापाने जन्मांतर कृतानि च, करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। ताली हाथ क्यों मिला? भगवान के लिए ताली बजाने के लिए, दान करने के लिए, इसलिए मिला है। आंख क्यों मिला? भगवान के दर्शन करने के लिए। मुख क्यों मिला? भगवान का नाम लेने के लिए। काम नारायण इस तरह से अपने समस्त काम करते हुए भगवान को समर्पित कर दो। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। सम्यक ख्याति सख्या। देखो नारायण, प्रकृति और पुरुष
सांख्य शास्त्र प्रकृति और पुरुष के नारायण कथा है। इधर ध्यान दीजिए सोनू जी, आप इधर बैठिए, आप छोड़िए समाया मोह, देखिए हमारे साथ, हमारा नजर आपका नजर मिलते रहना चाहिए। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रकट पखाना, ये सांख्य किसको कहते हैं? प्रकृति पुरुष। ये प्रकृति जो गाछ वृक्ष प्रकृति है, हम सब प्रकृति में हैं, और जो चला रहा है, जो नहीं दिखाई देता, वही पुरुष है। वो तत्पुरुष, वो तत्सत वर्णम है ना, वो तत्व वही पुरुष है, परमात्मा। अब ये द्वैत किसको कहते हैं? जो मन नहीं लगे, हाँ ना हाँ लगे, वो द्वैत हो गया। हाँ ना हाँ ना, द्वैता भाव हो गया। अभावाद्वैत, भगवान की पूजा करना है, पाठ करना है, भावाद्वैत। अपने सोच रहे हैं, भगवान भी सोच रहे हैं, भावाद्वैत। अद्वैत कुछ सोचना ही नहीं, जो आप हो सो मैं हूं, मैं हूं सो आप हो, अद्वैत, दूसरा कोई नहीं। अब विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत श्री यमुनाचार्य जी ने कहा है, न देहं न प्राणं तव चुसक में सभिलसितं, न चात्मानं नान्यत् तव किमपि। नारायण यमुनाचार्य जी कहते हैं, जीव प्रकृति और पुरुष तीनों का स्थान दिया उन्होंने। जीव भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है, और आप भी, तीनों मिला के विशिष्टाद्वैत भाव। इसीलिए भक्तों को विशिष्टाद्वैत पढ़ना चाहिए, अद्वैत नहीं पढ़ना चाहिए। अद्वैत शिवोहम शिवोहम, जो मैं हूं सो आप हूं। एक बार भगवान के सखा लोगों ने, श्री दामा ने कहा, हे कन्हैया, जब देखो तुम्हारा ही पूजा होता है सब जगह, सखी सब दौड़ती रहती तुम्हारे लिए, हम लोगों के लिए कोई नहीं दौड़ता है। ऐसा क्या उपाय है, हमको भी बता दो। अपना जो बांसुरी है ना, और पीताम्बर हमको दे दो, देखो हम भी बजाते हैं, आती है कि नहीं आती है। क्या ठीक है। श्री दामा क्या किए, भगवान से बांसुरी ले लिए, वस्त्र पहन लिए, पीताम्बर, अब बांसुरी बजाए। सखी सब तो नहीं आई, कंस के दूत लोग खोज रहा था भगवान को, कहाँ है। पकड़ लिया, दिया, तब तक रक्षा करो, त्राहि माम शरणागतम। भगवान कृष्ण प्रकट हो गया। क्या भगवान बनने में बहुत दिक्कत है, इसलिए हम भगवान नहीं बने, हम भक्त बने। भक्त बनो भगवान, है ना, भगवान बनोगे तो जेल इत्यादि जाना पड़ेगा, इसलिए भक्त बनो भगवान का। भगवान के मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अपने को समर्पण हो जाओ, झुक जाओ, है ना। गाछ वृक्ष यही सिखाता है ना, झुके रहो। झुकने में ज्यादा आनंद है। लेकिन हम एक मन जैसा करेंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये अन्न का प्रभाव है। एक बार एक सेठ जी पैसा गिन रहे थे, उस समय उनके पुरोहित भी आ गए, बहुत अच्छे विद्वान थे, तो गड्डी मिला रहे थे। सेठ जी थोड़ा सा चले गए बाहर, और पंडित जी जब आए तो पहले वो खीर बनाए हुए थे सेठ जी अपने से, कि पंडित जी आएंगे तो खिलाएंगे। रोज आते थे पंडित जी, आज अपने हाथ बना खिलाएंगे। तो पंडित जी को खीर खिला दिए सेठ जी, खीर खाए, और सेठ जी चले गए बाथरूम तरफ। इधर से पंडित जी एक गद्दी उठा लिए, धीरे से अपना जेब में रख लिए गड्डी, एक गड्डी उठा लिए। जब पंडित सेठ जी मिलाए तो देखे गड्डी कम है, गड्डी कम है। तो उन्होंने क्या किया, अपने नौकरों को बुलाया, तुमने चोरी किया, तुमने कहा मैंने, सब कहा मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। सुबह उठा, पुलिस को बुलाया, तब तक पंडित जी बाथरूम चले गए। बाथरूम करके आए तो उनका बुद्धि ठीक हुआ, अरे मैंने सेठ जी का पैसा चोरी करके लाया आया हूं। पंडित जी होकर, विद्वान होकर मैं पैसा चुरा लिया। बहुत दुखी हुए, मुझे धिक्कार है ये ब्राह्मणत्व का, ये पंडिताई का, मैंने चोरी कर लिया। मन कब बदल जाए कोई ठिकाना थोड़ी है। पंडित जी महाराज तुरंत आए पैसा लेकर, और सेठ जी को, सेठ जी अरे जाओ भाई, पुलिस को भगा के तुम लोग जाओ, हमारा सेठ के बीच की बात है, तुम लोग भी जाओ। सब नौकर चाकर हटाए। सेठ जी अपना, पंडित जी अपना पैसा निकाले जेब से और दे दिए सेठ जी को। सेठ जी
यही है ना तुम्हारा? हाँ बाबा आप चोरी कर लिए? हाँ रात तुम जब उधर गए थे हम चोरी कर लिए। एक बात बताओ सेठ, जो कल जो खीर खिलाए थे वो खीर कैसा था? जो तुम खीर खिलाए थे वो कैसा खीर था? तो बाबा वो जो हुक मारते, जो बोरा आता है ना भर भर के कहाँ से, तो हुक भर भर के, हुक नहीं मारते, क्या करते हैं आप लोग? हुके करते ना, चावल निकालते बोरिया से, वही हुके करते। वो चावल वही थोड़ा थोड़ा बचा बचा के, ये तो चोरी का खिला दिया ना रे, इसीलिए मेरा बुद्धि भी चोर हो गया। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, इसलिए अन्न पवित्र होना चाहिए, मेहनत का हो थोड़ा सा। नारायण प्रकृति पुरुष विवेक, ये हमारे जीवन में कर्म दो तरह के, कर्म अकर्म विकर्म, कर्म अकर्म और विकर्म। कर्म जो है, जो शास्त्र महापुरुष लोग ब्राह्मण लोग बताते हैं, गुरुजन बताते हैं, वो कर्म हुआ, वो कर्म करो। अब विकर्म जो विशेष प्रकार से किया जाए, मनमानी अपना विद्वता दिखाया जाए। अकर्म जो शास्त्र नहीं बतावे, उस कर्म को आप करते हैं जो शास्त्र विरोध करता है, काम नहीं करना चाहिए लेकिन आप करते हैं, वो अकर्म हुआ। कर्म अकर्म और विकर्म, तीन तरह कर्म। तो नारायण ये मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? आपको विवेक के द्वारा जागना पड़ेगा। धीरे धीरे तो शरीर ऐसे ही होते जा रहा है भगवान, तो विवेक रूपी विवेक के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति किया। धीरे 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 चलना है आपको भगवान की सामीप्य। जानिए तब ही जेव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब जग जाओ, संसार से ऐसे ही है, सब माया है, व्यर्थ है सब। जानिए तब ही जीव जग जागा, जग जाओ, ये स्वप्न से जगो, जब सब विषय विलास। ये देखो राग द्वेष ही, जिसमें राग नहीं वही बैरागी है, जिसमें राग नहीं है काम क्रोध लोभ नहीं, वही तो बैरागी है। बैरागी किसका क्या अर्थ है? राग द्वेष मुक्त है वैराग्य। जिसमें राग द्वेष नहीं हो वही बैरागी है। तो राग द्वेष को त्यागना पड़ेगा। तो कैसे नारायण? मई भावे न सत्य न मत कथा श्रवणम, मेरे भाव से सबका सम्मान करो और भगवान की कथा सुनो। सब समय मिले तो पूजा पाठ में थोड़ा समय दो। 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा भगवान को दान करो। 24 घंटा में 1 घंटा प्रभु को दान करो। नहीं लगता है मन, नहीं जाता है, इधर उधर के समय है हमारे पास, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन करो, मौने ना मौन रहो, कम बोलो, गम खाना कम खाना, स्वल्प भोजनम बल करणम च, थोड़ा खाओ बल का रखो। इधर उधर अकौरी पोगे तो गैस बनाएगा, स्वल्प भोजनम बल करणम च, स्वधर्मे न बलि ऐसा, अपने धर्म पे रहो। अब हम लोग क्या किए हैं, हैं सनातन धर्म में लेके जाते मजार की पूजा करने। वो लोग नहीं आते हमारा मंदिर में, कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन हम तो लोग जाते हैं मजार पूजा करने, भीड़ रहता है। तो स्वधर्मेणा, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र, अपना धर्म का पालन करो जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, जो शास्त्र ने बताया है। स्वधर्मेणा, अपने धर्म में लगे रहो। भगवान सब अपने अपने धर्म में लगे, वो लोग अपने धर्म, हमको अच्छा लगता है, वो लोग अपने धर्म में लगे रहते हैं। आपकी बात नहीं मानेंगे, कितनों कथा सुनाइए, ठीक है। स्वधर्मेणा ब्रह्मचर्य न मौने न यक्षोपय संतुष्ट, और जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रह जाओ, जितना कमाओ संतुष्ट रहो। बहुत भगवान दिए हैं, ये भावना रहेगी तो कोई कमी नहीं, बहुत दिए भगवान, इसी से काम चलेगा। नारायण भगवान कहते अनिमित्तेन स्वधर्मेण आत्मना तिव्या मया भक्त्या शुद्ध सत। जो निश्चित नहीं है उसके पीछे हम भाग रहे हैं, उससे क्या फायदा? मेरे पास आओ, तुम मेरे हो, मत भक्त प्रतिबुद्धार्थ हो, मत प्रसादेन, जो मिल जाए मेरा प्रसाद समझो, उसमें संतुष्ट हो जाओ। जब हम इसका मालिक बनेंगे ना तो कष्ट होगा। जब हम सेवक मानेंगे, हम इसके एम्पायर को बढ़ाने के लिए हम सेवक हैं, मालिक तो कोई और है, डायरेक्टर तो कोई, हम तो करने वाले हैं।
मत प्रसादेन, मेरे प्रसाद पर भरोसा करे। मदाश्रय, मेरा आश्रय ग्रहण कर ले जीवन में नारायण। यद गत्वा मत योगी, जो मुझे प्राप्त हो जाते हैं पुनः वह संसार में लौटकर, यद गत्वा तद धामम परमम, वो मेरा धाम है, जो मुझे प्राप्त होता है वो संसार में नहीं आता है। इसीलिए हमारे यहां यदि शास्त्र का ज्ञान करना हो तो जनक जी महाराज घर में रहते हुए भी सब कुछ त्यागे थे, लेकिन गृहस्थी चलाते थे, नाम था विदेह। जनक जी का इतिहास पढ़ो, संसार में रहते हुए गृहस्थी संभालते हुए भी वो वैराग्य थे, जनक थे, विदेह थे। जनक माने जनस्य पिता स जनका, जो समस्त के जीव का पिता हो वही नाम जनक है। नारायण, यदा न योग पच्यते चेतो माया सिद्धस्य विशेषः अन्य में गति स्यादान्ते यत्र में मृत्युहासो। अष्टांग योग विधि का वर्णन करते हैं कपिल देव जी महाराज। स्वधर्म चरणम शक्तिया विधर्मावर्तनम, कहते ग्राम्य धर्म निवृत्ति। पहले हमारे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। एक बात बताऊं, 50 के बाद कितना होता है? 50 के बाद कितना अंक आता है? 51 आता है ना। तो जंगल में जाओ, 51। 50 क्या है? जवानी और बुढ़ापा का संधि है। बुढ़ापा संधि है, संधि वहीं से अब बुढ़ापा शुरू। 50 के बाद शुरू, ढलना शुरू हो गया आपका। तो 51 वन में जाओ, 52 वन में जाओ, है ना। 53, 54, 55, 56। अरे उनसे, अरे मूर्ख अभी भी निकल जाए घर छोड़ के। अरे 60 है ना, 60। अरे 60 अभी भी निकल। लेकिन कहाँ निकलने वाले हैं हम लोग? नारायण, तो नारायण, मैं घर में ही रह के अपने भगवान से जुड़ जाओ। घर में ही, कहीं नहीं जाना है, घर में ही रहकर ग्राम्य धर्म निवृत्ति, ग्राम्य धर्म निवृत्ति होकर मोक्ष के उपाय करो। अपने जीवन को उपाय होता क्या है? जैसे 50 के बाद हो गए तो कमर दर्द करेगा, दांत दर्द करेगा, आंख दर्द करेगा, गैस बनाएगा, तो भजन में मन लगेगा। इसलिए सब जवानी में है, तीर्थ व्रत पूजा पाठ दान पुण्य सब जवानी का है। 50 के अंदर, 50 के अंदर अहिंसा सत्यमस्तेयम यावद परिग्रह। महाराज अहिंसा का बल दिया। हिंसा मत करो किसी को, अपने स्वाद के लिए किसी को मारो पीटो मत। एक बात बताएं, एक मारना ही कोई पाप नहीं है, अपनी वाणी से भी किसी को कष्ट देना वो भी एक हिंसा है। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात नारितम सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को कष्ट हो, वो सत्य नहीं बोलना चाहिए। यावत परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः, ब्रह्मचर्य पालन करो। धर्म के 4 पैर बताए, ब्रह्मचर्य, शौच विचार, नियम से रहो, स्नान पूजा पाठ। सुबह उठो तो स्नान पूजा पाठ भगवान के लिए थोड़ा बैठो, 1 घंटा समय दो, ब्रह्मचर्य का पालन। तप करो, नियम से रहो, स्वाध्याय घर में हो। घर का गृहस्थों के लिए नियम बता रहे हैं कपिल देव जी। ब्रह्मचर्य पालन करो, तप करो, माला फेरो, कुछ नियम से, शौच शुद्धि से रहो। अब अशुद्धि क्या है? लोग जूता में पहना हुआ है, अब भोजन कर रहा है, लोग बिस्तर पर बैठा हो, बिस्तर पे खा रहा है, बिस्तर भी झूठा हो गया, जो जाएगा वो भी सब झूठा। इसलिए पहले तो पलथी मार के लोग खाते थे, पाटा ऊपर रख के खाते थे, ऊंचा पर। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, अन्नपूर्णा पूजा करके अब लोग हाथ में ले लेता है, खाता रहता, चलता रहता जूता चप्पल पहनकर, तो शरीर में लगता भी नहीं है। हमारे एक कालिदास जी की बात याद आ रही है कि नारायण चलते हुए जो खाते हैं वो महामूर्ख हैं, 2 के बीच में जो बोलते हैं वो महामूर्ख हैं, और हंसते हुए जो बोलते हैं वो भी महामूर्ख हैं। एक बार राजा भोज की 2 पत्नियां थी। राजा भोज की 2 पत्नी, कालिदास जी ने लिखा है। राजा भोज की 2 पत्नी आपस में बातचीत कर रही थी। तब तक पतिदेव भोज जी आए। भोज ने कहा, क्या बात कर रही हो? तो एक पत्नी ने कहा, आओ महामूर्ख, आइए महामूर्ख, आइए महामूर्ख।
राजा ने कहा कि आज तक पत्नी हमको नहीं कह रही थी, आज महामूर्ख कह रही है।